नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस देख रहे हैं आप और मैं मुस्कान साहू। हर घर तिरंगा अभियान अंतर्गत बोट क्लब भोपाल में आयोजित नौका तिरंगा यात्रा की सीधी तस्वीरें देखिए। तो बोट
सांसद भी आप रहे, कई सारे दायित्वों का निर्वहन किया। कल्पनाशील व्यक्तित्व के धनी, ऊर्जा से भरपूर हमारे लोकप्रिय अध्यक्ष माननीय हेमंत जी, इस अवसर पर हमारे माननीय मंत्री द्वय श्रीमान विश्वास सारंग जी, स्पोर्ट्स और सहकारिता मंत्री, जिनके नेतृत्व में स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट और सहकारिता डिपार्टमेंट लगातार आगे बढ़ रहा है। हमारे एक और मंत्री स्थानीय भोपाल की लोकप्रिय विधायक माननीय कृष्णा गौर जी, जिनके नेतृत्व में हमारा सभी जनजाति समाज से लगा करके ओबीसी और सारे क्षेत्रों में सरकार लगातार जो काम कर रही है उसके रिजल्ट आ रहे हैं। इस अवसर पर मौजूद सभी माननीय महापौर, माननीय अध्यक्ष जी, जिला अध्यक्ष भाजपा रविंद्र यति जी, इस अवसर पर माननीय विधायकगण और आप सब हजारों हजार की तादाद में यहाँ मौजूद अलग अलग खिलाड़ीगण, पत्रकार साथियों, भाइयों बहनों और आगंतुक अतिथियों, आज जब आजादी के एक दिवस पूर्व और यद्यपि पूरा देश ऑपरेशन तिरंगा के बाद देश के दुश्मनों के दांत जो हमारी सशस्त्र सेनाओं ने खट्टे किए हैं, विजय का पराक्रम एवरेस्ट की चोटी से भी ऊंचे स्तर पर पूरा देश का उत्साह उमंग जब हमारे सबके प्रदेशवासियों और देशवासियों के मुखारबिंद से चमक रही है, ऐसे में दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा ये अपोजिशन के नेता, जिनको हम बड़ी आशा अपेक्षा के साथ लोकतंत्र में एक बड़ी जगह पे लोकतंत्र के नेता प्रतिपक्ष जैसी जगह पे देखते हैं, लेकिन दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा इतनी बड़ी गलती कर रहे हैं। जैसे इनने जब सेना ने पराक्रम दिखाया था तब सबूत मान के गलती की थी, और जब 15 अगस्त में पूरा देश ऑपरेशन सिंदूर के पराक्रम के आधार पर झूम रहा है, ऐसे में भी ये राजनीतिक घटनाओं से बाज नहीं आ रहे। बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा आज दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र अगर गौरवान्वित है तो हमारे न्यायालयों से है, हमारे इलेक्शन कमीशन से, हमारी सशस्त्र सेनाओं से, लेकिन ये सब पे प्रश्न उठा करके ये प्रश्न उनकी तरफ ही आ रहा है जिसके आधार पर वो लोकतंत्र में भरोसा करते कि नहीं करते। लोग उनसे प्रश्न पूछ रहे हैं, देश उनसे प्रश्न पूछ रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, जब जाके तब सवेरा। लगातार न्यायालयों की फटकार मिलने के बाद आज भी व्यक्ति का जो चरित्र है वही सामने आता है। मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ भोपाल के अंदर बड़ा तालाब राजा भोज का वो ऐतिहासिक गौरवशाली 1000 साल पुराने इतिहास को जीवंत करता हुआ भोपाल ताल में लहराते तिरंगे हमें उत्साह से, ऊर्जा से लबरेज कर रहे हैं। आनंद के हिलोरे लेती हुई है भोपाल ताल की लहरें हमको नए संकल्प के साथ भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कदम से कदम मिला करके आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा दे रही है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने भी पूरे प्रदेश के अंदर घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा ये अभियान जो चलाया हुआ है, और ऐसे में भाजपा हो या अन्य दल, सरकार सभी के साथ इस आजादी के जश्न में, आजादी के त्योहार में कदम से कदम मिला करके मध्य प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए खुद संकल्पित है। देश के साथ मध्य प्रदेश भी कदम से कदम मिला के चलने के लिए तैयार है। मेरी अपनी ओर से बोट क्लब के सुंदर आयोजन की सभी को बधाई। कितना सुंदर लगता है, गाँव में कितने प्रकार की ऐसी कैसी प्रकार की वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी चल रही है, उसका आनंद हम सब महसूस कर रहे हैं। तालाब में खड़े होकर बात कर रहे हैं, यद्यपि जहाज में तो खड़े हैं, परमात्मा की दया से ये इतना सुंदर ताल, ताल में ताल भोपाल ताल, बाकी सब तलैया, क्या गौरवशाली इतिहास है। हमें आनंद में डूबना है, इसका आनंद लेना है। और आज जब समाचार पत्रों से मालूम पड़ रहा है हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भारत का गौरव बढ़ाते हुए स्पोर्ट्स में भी नई छलांग की तरफ देश को तैयार कर रहे हैं। भविष्य में 2030 में पहले कॉमनवेल्थ, 2036 में ओलंपिक की तरह जब भारत सरकार ने कदम बढ़ाया, ऐसे में जब पूरा देश ओलंपिक खेल की तैयारी कर रहा हो, ओलंपिक के साथ पहले कॉमनवेल्थ की तैयारी कर रहा है, तो हमारे भी मध्य प्रदेश सरकार के माध्यम से खेल मंत्रालय के जरिए अलग अलग प्रकार के खेलों के लिए, चाहे हॉकी हो, चाहे वाटर स्पोर्ट्स की एक्टिविटी हो, इसमें देश के साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी मध्य प्रदेश अपने खेल ग्राउंड, तालाब, सभी प्रकार की सुविधाएं दे करके उस दिशा में आगे बढ़ रहा है। जैसे हमारी शूटिंग रेंज या स्पोर्ट्स एक्टिविटी के सारे अपने अलग अलग स्थान या हॉकी के अलग अलग मैदान मध्य प्रदेश
देश की अपेक्षा के आधार पर दुनिया के अंदर श्रेष्ठतम सुविधा दे करके नंबर 1 के स्थान पर जाएगा। मेरी अपनी ओर से आजादी के पूर्व दिवस पर एक बार फिर 79वें स्वतंत्रता दिवस की अग्रिम बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की। एक सौगात आपको और जल्दी मिलने वाली है। हमें मालूम है देश के जम्मू कश्मीर जैसे राज्य में जल झील के आधार पर वहाँ की जो झील का आनंद आता था, जब जल झील की बात आती तो भोपाल झील कम थोड़ी पड़ती है, भोपाल झील भी बराबरी से देगी। ये शिकारे टूरिज्म डिपार्टमेंट के माध्यम से अपना भविष्य के अच्छे कार्यक्रम की तरह आकर्षित कर रहे हैं। भविष्य में कश्मीर के साथ साथ भोपाल में भी हम अपने झील का उसी प्रकार से आनंद लेंगे। इस दिशा में हमारी सरकार आगे काम कर रही है। भविष्य की दृष्टि से आने वाले कार्यक्रम में अब भोपाल और प्रदेश में कोई भी आएगा तो इस भोपाल की झील का भी आनंद लेगा। इस भावना के साथ मेरी अपनी ओर से सभी को पुनः शुभकामनाएं, बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियां हो जाए माननीय मुख्यमंत्री से। माननीय मुख्यमंत्री आपसे गीत के लिए निवेदन है, देशभक्ति आपके साथ। माननीय मुख्यमंत्री जी आप हो जाएगा। मेरा कंधा बचा के रखते हैं। तुम्हारे चक्कर में हाथ ऊपर नहीं कर पाते हैं। हाथ ऊपर जिस तरह से यहाँ की नौकाएं हैं उसी तरह से दिशा को देखते हुए ये गुब्बारे ऊपर जा रहे हैं। मध्य प्रदेश जिस तरह से हाइट नहीं है क्या? माननीय अरे तू मेरा आगे आ गया, थोड़ा नीचे कर। नहीं होगा, इसको ऊपर कर, इससे हटा दो, पीछे कर, ओए हीरो। इस अवसर पर माननीय विधायकगण और आप सब हजारों हजार की तादाद में यहाँ मौजूद अलग अलग खिलाड़ीगण, पत्रकार साथियों, भाइयों बहनों और आगंतुक अतिथियों, आज जब आजादी के एक दिवस पूर्व और यद्यपि पूरा देश ऑपरेशन तिरंगा के बाद देश के दुश्मनों के दांत जो हमारी सशस्त्र सेनाओं ने खट्टे किए हैं, विजय का पराक्रम एवरेस्ट की चोटी से भी ऊंचे स्तर पर पूरा देश का उत्साह उमंग जब हमारे सबके प्रदेशवासियों और देशवासियों के मुखारविंद से चमक रही है, ऐसे में दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा ये अपोजिशन के नेता जिनको हम बड़ी आशा अपेक्षा के साथ लोकतंत्र में एक बड़ी जगह पे लोकतंत्र के नेता प्रतिपक्ष जैसी जगह पे देखते हैं, लेकिन दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा ये इतनी बड़ी गलती कर रहे हैं। जैसे इनने जब सेना ने पराक्रम दिखाया था तब सबूत मांग के गलती की थी, और जब 15 अगस्त में पूरा देश ऑपरेशन सिंदूर के पराक्रम के आधार पर झूम रहा है, ऐसे में भी ये राजनीतिक
भाषण सुनेंगे ना। चालू कर लें दो बस। हेलो चेक वन हेलो हेलो। देश का नाम अवश्य रोशन करेगा। ये युवा कल्याण विभाग द्वारा